गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेल। तो लास्ट वीडियो में हमने जो क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 है मोशन, उसको कंप्लीट कर दिया। जो थ्योरेटिकल पोर्शन था हमारा लास्ट सर्कुलर मोशन पढ़ा था। तो आज इस वीडियो में करेंगे हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन लेसन नंबर 8 जो मोशन है उसके सारे करेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो क्वेश्चन नंबर 1 है पेज नंबर 100 है एनसीईआरटी का। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा है एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस स्पॉट योर आंसर विद एन एग्जांपल। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति है, वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है। जैसे मान लीजिए मैं चला हूँ, कुछ दूरी पर चला हूँ, इधर चला हूँ, किधर भी चला है, तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है या नहीं? तो थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं जो हम लेसन में पढ़ के आए हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब बताया था? जब ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों ही सेम हो जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा? यस, यस द ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। क्या? जीरो डिस्प्लेसमेंट कब हो जाएगा? व्हेन, या इफ लिखें, व्हेन की जगह इफ इनिशियल एंड फाइनल positions of the object are same। क्या हो? सेम हो। कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चलता है, बी पर गया। कहाँ पर गया? बी पर। वापिस बी से ए से बी पर गया, वापिस कहाँ आ गया? बी से ए पर आ गया। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सेकंड केस क्या हो जाएगा? अगर सर्कल के अलोंग मूव करता है, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, ए से चला, यहां से चला ऐसे, वापिस कहां पर आ गया? ए पर आ गया। इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। और क्या हो सकता है? ए बी सी डी, ए से चला बी पर, बी से सी, ऐसे वापिस उसी पर आ जाए ए पॉइंट पर। इन तीनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। और भी केस हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट की सेम है, इनिशियल आरंभिक जहां से वो चला और फाइनल अंतिम पोजीशन जहां पर वो क्या वो सेम हो जाए, जहां से चला वहीं पर वापिस आ जाए ऑब्जेक्ट, तो उस केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। तो इसके अंदर क्या कहा गया है? ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 4 सेकेंड। तो एक स्क्वायर फील्ड बना लेते हैं पहले। मान लीजिए ये स्क्वायर फील्ड है आपका ए बी सी डी, इसके अलोंग चलता है, बाउंड्री के अलोंग, ये 10 मीटर। तो स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है। ये भी कितनी हो जाएगी? 10 मीटर, ये भी 10 मीटर और ये भी 10 मीटर। ओके, इसी को हमने ज्वाइन कर दिया है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? जो किसान है वो ए पॉइंट से चलकर वापिस ए पर आ जाता है 40 सेकेंड में। तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मीटर 20 सेकेंड फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। तो पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। देखें क्वेश्चन 2 है ये। सॉल्यूशन, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। स्क्वायर फील्ड की साइड कितनी दे रखी है? 10 मीटर दे रखी है। उसके बाद टाइम
taken to complete one round, एक राउंड कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है भाई? 40 सेकेंड। ठीक है, अब टोटल टाइम गिवन कितना दे रखा है हमें? 2 मिनट 20 सेकेंड। तो पहले इसकी टोटल सेकेंड बना लेंगे। 1 मिनट में 60 होती हैं, ये बन जाएंगी 120 + 20 दैट इज इक्वल टू 140 सेकेंड। अब एक राउंड 40 सेकेंड में लगाता तो 140 सेकेंड में कितने राउंड लगाएगा वो निकाल लेंगे बच्चों यहाँ से। वो कैसे निकालेंगे? यूनिट मेथड से। ये देखें ध्यान से कि राउंड निकालने हैं तो हमेशा यूनिट मेथड में जो चीजें निकालनी है वो पीछे रखिए आप। राउंड निकालने हैं, कहने का मतलब 40 सेकेंड में करता है एक राउंड। एक कितने में करेगा? 1/40 में। और 140 में कितने करेगा? 1/140, यानी कि नंबर ऑफ राउंड निकालने हैं तो टोटल टाइम गिवन डिवाइड बाय टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड। ऐसे निकले आइए, 140 को 40 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आया? जो चीज निकालनी है यूनिट मेथड में वो हमेशा पीछे रखो। राउंड निकालने तो राउंड पीछे रखे हमने, तो उसके बाद देखेंगे जिसने उतारना उतार सकता है। तो नंबर ऑफ राउंड्स completed in 140 seconds is equal to 140 divided by 40। ये कट के आएगा 3.5 राउंड्स। तो इसका कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 3 तो पूरे राउंड ए से चलकर ए पर वापस, और एक आधे राउंड में कहां पर पहुंच जाएगा? सी पर पहुंच जाएगा। तो इसमें लिख देंगे after 3.5 rounds he will reach at point C। कहां पर पहुंच जाएगा वो? सी पर पहुंच जाएगा। तो जो ये 3 राउंड है ना, इनके लिए तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमने। क्या निकालना है? शायद व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो आफ्टर 3.5 सेकेंड ही विल रीच एट पॉइंट सी। सी पर पहुंच जाएगा। तो 3 चक्कर जो पूरे लगाए हैं उनके लिए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ए से चला ए पर आधे का बचेगा, तो पॉइंट सी। सो सी पर पहुंचना डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो लिख देंगे सो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों? AC हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। कितना? AC। अब ये एंगल कितने का हो जाएगा? 90 का, क्योंकि स्क्वायर है। डिस्प्लेसमेंट AC दैट इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर और इसका रूट। ये देखें कैसे आया है? राइट एंगल ट्रायंगल है ये। इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी? ABC बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी आपने। ये हाइपोटेन्यूज बन गया। क्या बन गया है? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर BC है, बेस AB है, तो AC यहाँ स्क्वायर है तो उधर रूट चला जाएगा। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो AC क्या आ जाएगा? AB कितना है? 10 का स्क्वायर। BC भी कितना है? 10 का स्क्वायर। ये कितना हो गया? 100 प्लस में 100, कितना बन गया ये? 200 को कैसे लिखेंगे? 100 मल्टीप्लाई बाय 2, और जो 100 है वो कंप्लीट स्क्वायर टर्म है, तो कितना बार आ गया? 10 √2 मीटर। ये आंसर आ गया। तो लास्ट में लिख देंगे फाइनली, सो आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड his displacement is
10√2 मीटर, या √2 को कंप्लीट सोल्व करना चाहते हैं आप तो ऐसे भी लिख सकते हैं इधर, और 10 मल्टीप्लाई बाय √2 होता 1.414, तो 14.14 मीटर, 14.14 मीटर, दैट इज इक्वल टू 14.14 मीटर। ये क्या हो जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके, तो डिस्टेंस अगर पूछ ले इसी क्वेश्चन में, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक कितने का है, 40 का, 10 20 30 40, 3 राउंड है, 3 का तो कितना हो गया 120 मीटर, और आधे कितना हो गया 10 और 10 20, 20 और जोड़ दो तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 140 मीटर। अगर डिस्टेंस पूछे इसी क्वेश्चन में तो 140 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया ये, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या क्या आ गया है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। Which of the following is true for displacement? इनमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट के लिए ट्रू है, सत्य कथन है। पहला है इट कैन नॉट बी जीरो, इट कैन नॉट बी जीरो, तो आपको पता है ये रॉन्ग है, दोनों जीरो हो सकता है, तो पहला फॉल्स है। क्या है, फॉल्स, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो। और डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है, बताया भी वह आपको, और कमेंट बॉक्स में आपने जरूर बताना मेरे को डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है। ओके, और नेक्स्ट पूछा इसने इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये भी बात मैंने बताई थी हमेशा आपको, क्या कि जो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू किसके होता है, डिस्टेंस के। यानी कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, उसके इक्वल हो सकता है। तो इस मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। ये आपके लिए रीजन ये हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट जो मैग्नीट्यूड ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस के होता, तो दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो फॉल्स हैं। किसके रिगार्ड में, किसके संदर्भ में, डिस्प्लेसमेंट के लिए। ओके, तो नेक्स्ट इन टेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसके अंदर, डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस बताइए। तो ये आपको वीडियो में वहां पर पॉज करके उतार सकते हैं, या आपको डिटेल में बताए भी हुए हैं क्या डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 102 पेज पर, 102 पेज पर क्वेश्चन नंबर 2, अंडर व्हाट कंडीशंस या कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होती है, फार्मूले लिखें दोनों के, फार्मूले देखें। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। और एवरेज जो वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी, उसका क्या फार्मूला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो दोनों फार्मूले हम क्या देख रहे हैं, दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है, इसमें भी टोटल टाइम टेकन है, इसमें भी टोटल टाइम टेकन है। तो ये दोनों क्वांटिटी लेफ्ट साइड वाली कब इक्वल होंगी, जब इनके न्यूमरेटर इक्वल हो जाए, यानी कि टोटल डिस्टेंस बराबर किसके हो जाए, टोटल डिस्प्लेसमेंट के, टोटल डिस्प्लेसमेंट के। उस केस के अंदर क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम हो जाएंगी। तो आपने ये लिखना है, व्हेन टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द टोटल डिस्प्लेसमेंट, इन दैट केस या ओनली देन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी।
ये आपका आंसर हो जाएगा कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बराबर होना चाहिए किसके, टोटल डिस्प्लेसमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। ये ओडोमीटर क्या होता है, सभी ने मीटर देखा होगा ना, और बाइक में भी लगा रहता है ओडोमीटर, जो डिस्टेंस कवर्ड को नापता है। ये ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल्स किस में लगता है, ऑटोमोबाइल्स में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ये, तो आंसर क्या हो जाएगा, द क्वेश्चन है व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर, तो इसमें लिख देंगे द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल, द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स द डिस्टेंस कवर्ड। क्या नापता भाई, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑटोमोबाइल, बाय द ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल होता है स्वचालित वाहन, स्वचालित, स्वचालित का मतलब होता है जो अपने आप चले, जिसमें आपने कोई मतलब पैडल वगैरह मारने की जरूरत, धक्का लगाने की कोई जरूरत नहीं, आपने बस रेस देनी, वो अपने आप चलेगा, उनको बोलते हैं ऑटोमोबाइल्स। ऑटो का मतलब होता है सौ, सौ माने अपने आप, चालित माने चलने वाला। तो जो ओडोमीटर लगा होता है ना, 2 मीटर सा घूम रहा है, वो क्या नापता है, डिस्टेंस कवर्ड नापता है भाई। 1 नंबर के लिए क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है ये, डिस्टेंस कवर्ड क्या नापे है, डिस्टेंस कवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर क्या गिवन है, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर सिंपल सी बात है, पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा भाई। कैसा पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ। ये आंसर था इसका, स्ट्रेट लाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ गया 5th। क्या स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट के दौरान, ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन द 5 minutes। स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड 3 multiplied by 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन क्या है, अर्थ पर एक यहाँ पर मान लीजिए कोई सिग्नल कैच करने वाला रडार वगैरह लगा हुआ है, और यहाँ पर है स्पेस स्टेशन। क्या है ये, स्पेस स्टेशन, स्पेस स्टेशन है ये। मान लीजिए यहाँ से सिग्नल आता है, मान लीजिए ऐसे इसने रिसीव किया, यहाँ पर अर्थ पर रिसीव हो गया है स्पेस स्टेशन से 5 मिनट के अंदर। कितना टाइम लग रहा है, 5 मिनट। ये है अर्थ आपकी, और सिग्नल की स्पीड गिवन है 3 multiplied by 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो उसने डिस्टेंस पूछी है, ये डिस्टेंस कितनी है, स्पेस स्टेशन से लेकर अर्थ की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये डिस्टेंस बताएं कितना है। तो सॉल्यूशन देखेंगे, बिल्कुल आसान है। स्पीड ऑफ द सिग्नल, स्पीड ऑफ द सिग्नल 3 multiplied by 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी की यूनिट होती है। 3 multiplied by 10 की पावर 8 किसकी स्पीड होती है, ये कमेंट बॉक्स में बताना आपने जरूर। ये 3 multiplied by 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड किसकी स्पीड होती है। अब टाइम गिवन हमें कितना है, 5 मिनट। तो ये सेकंड में, तो इसको भी सेकंड बना लो, 5 को किससे गुणा कर देंगे, 60 से, 300 सेकंड होगी। अब आपने स्पीड का फार्मूला पढ़ा, स्पीड क्या हुआ है, एस डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड गुणा टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फार्मूला यहाँ पर यूज होएगा। तो डिस्टेंस ऑफ स्पेस स्टेशन, डिस्टेंस ऑफ स्पेस स्टेशन फ्रॉम अर्थ इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, स्पीड कितनी है 3 multiplied by 10 की 8, और टाइम कितना है 300 सेकेंड। इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 multiplied by 10 की पावर 2, 3 multiplied by 10 की पावर 2, 300 को। तो 3 की और 3 की गुणा कितनी होगी,
9 और बेस सेम है 10 और 10 है ना, तो 10 की पावर 8 और 2 कितना बन गया 10 की पावर 10 मीटर। तो ये डिस्टेंस आ गया है s, कितना आ गया, तो कितनी दूरी है स्पेस स्टेशन की 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 मीटर दूर है। कितनी दूर है स्पेस स्टेशन अर्थ से 10 की पावर 10 मीटर। नेक्स्ट इन टेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये खत्म हो गया, 5 ही क्वेश्चन थे इसके अंदर। ओके, आसान है बिल्कुल, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, व्हेन विल यू से ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये तो वीडियो भी बनाई हुई यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पेशल। तो यूनिफॉर्म मोशन ये एक्सेलरेशन है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं जिसको, या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा ये पूछा उसने। तो एक्सेलरेशन आपको पता है क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिख देंगे व्हेन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हेन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट change equally in equal intervals of time, in equal intervals of time, then क्या होगा, acceleration is uniform, then acceleration is यूनिफॉर्म। कैसा एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म। और दूसरे में पूछ रहे क्या नॉन यूनिफॉर्म, तो वो तो ऑब्वियस है, व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज अनइक्वली। पहले ये उतार लें और दूसरे में क्या लिख देंगे, बस सीधा इक्वली की जगह अनइक्वली, ये उतार लीजिए पहले। तो उसके बाद लिख देंगे पॉज करके ये अनइक्वली, यहाँ पर क्या आ जाएगा अनइक्वली। वो कैसी बन जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। कैसी बन जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। जब वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की चेंज अनइक्वली हो रही हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है जी, ये दोनों इसी में करवा दिए मैंने एक में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें क्या है, एक साइड से है ना जी रगड़ रगड़ के काला ब्लैक बोर्ड हो जाता है, तो रिवर्ट करना पड़ रहा है इसको बार बार, है ना बच्चों। चलिए कोई नहीं, छाप से आ जाना पीछे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन सेकंड है ये, ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। तो ये बात मैंने पहले आपको बता रखी है, जब भी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्या होगी, डिक्रीज होगी, तब क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। तो यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन, हेयर इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड किससे लिखते हैं उसको, u से, कितनी होगी 80 किलोमीटर पर आवर, कितनी होगी 80 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बढ़ाएंगे ना, कितने से गुणा करनी पड़ती है, 5/18 से, 5/18 से 2 पहिए कट गया 4 9, इसकी गुणा करेंगे कितना आ गया 200/9 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद क्या लिख देंगे, फाइनल स्पीड, क्या लिख देंगे बच्चों, फाइनल स्पीड, उसको किससे लिखते हैं, v से। वो कितनी दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 5/18, ये कितना हो जाएगा 30 और ये 9, तो ये हो जाएगा 150 डिवाइड बाय 9 मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, फाइनल स्पीड ये है इनिशियल स्पीड, और टाइम भी गिवन है 5 सेकेंड, टाइम t कितना गिवन है 5 सेकेंड। तो उसने पूछा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको पता है, a बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में t। तो a कितना आ जाएगा बच्चों, v क्या है 150 डिवाइड बाई 9 माइनस 200 डिवाइड बाई 9, सारे के अपॉन में 5। अब इसको देखो कैसे सोल्व करोगे, नीचे डिनोमिनेटर सेम है 9 9,
ऊपर वाले घटा दो बस। 200 में से 150 गया तो माइनस का कितना हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 9 अपॉन में 5। ये ऐसे है बच्चों। अब देखिए मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में भी, इसको जब नीचे 1 लिख लेते हैं, जब एक फ्रैक्शन इनकम्प्लीट हो ना तो ये इसके पास जाता है, ये इसके पास जाता है ऐसे। तो ये कितना हो जाएगा -50 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 5। ये 10 कट गया तो माइनस का 10 डिवाइड बाई 9, तो ये आएगा -1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट ये होती है जी। नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि टाइम के साथ जो बस की स्पीड है वो कम हुई है, घटी है, नेगेटिव साइन। ये चीज दोबारा फिर मैं बता रहा हूँ आपको एक बार फिर, और एक्स्ट्रा एग्जांपल समझे। जैसे 2 डिवाइड बाई 5/3 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब जो ऊपर 2 है ना उसमें एक ही दिया हुआ है, इनकम्प्लीट सी है ना, तो 2 को 2/1 लिख लो। अब पूरा हो गया ना, 3 इसके पास चला जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा। ओके, ऐसे कर लेना आपने। 1/2 नहीं लिखना, 1/2 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 को तो 2/1 लिख सकते हैं ना, जैसे 1/3/7। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, ऊपर 1 कम रह गया ना तो 1/1 लिख लो इसको, और 3/7 ये यहाँ पर चला जाएगा। ओके, और एग्जांपल जैसे -5 डिवाइड बाई 2/3। अब -5 इनकम्प्लीट है तो -5/1 अपॉन 2/3, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो ये हो जाएगा -5 की 3 से गुणा और 2 की 1 से गुणा। ऐसे सोल्व कर लेना है इसको, तो ये भूलेंगे नहीं आप कभी भी। ठीक है, ओके। 3/7 अपॉन में जैसे 5 तो बाय में 1 कर लेंगे, 1 किसके पास जाएगा 3 के पास, ऐसे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 इन टेक्स्ट का। बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं। एक तो इसका रह गया 3rd क्वेश्चन, और 2 और इन टेक्स्ट पार्ट हैं। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टाटा इन नेक्स्ट वीडियो, एंड टेक केयर। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।